एक्सप्रेस 30 डिग्री इंटू रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 30 मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिग्री के साथ। 1 डिग्री हमारे पास इक्वल टू होता है पाई बाय 180। तो 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ। 31 30 और 36 are 180। तो हमारे पास आंसर आ गया पाई बाय 6। फाइंड आर। आर हमने फाइंड करना है जबकि थीटा हमें दिया हुआ है 1/4 रेडियन है और एल हमारे पास 4 cm है। तो हमें पता है कि एल इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होता है। तो एल हमारे पास 4 cm है, यहाँ पे हम लिखेंगे एल की जगह पे 4। आर हमारे पास, आर हमने फाइंड करना है, थीटा हमारे पास दिया हुआ है तो आर हम ऐसे लिख देंगे और थीटा पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/4। तो यहाँ पे आर ऐसे ही रहेगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 4 16। तो आर हमारे पास 16 cm के इक्वल आ गया। Prove that tan of x over secant x equal to sin of x। तो हमें पता है कि tan of x जो है वो इक्वल होता है sin of x over cos of x के, और secant x जो है वो इक्वल होता है 1 over cos of x के। तो हमने अब यहाँ पे tan of x लिखना है, tan of x over secant x इक्वल टू sin of x। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है ले लेनी है और इसका प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे tan of x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 over secant x के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा sin of x। tan की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है sin of x over cos of x। मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 over secant है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, cos of x आ जाएगा। इसका 1 over secant जो है 1 over secant cos of x के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे 1 over secant x इक्वल टू cos of x होता है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेंगे। अब cos of x जो है cos of x से कैंसिल हो गया, हमारे पास sin of x आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड। थीटा हमने फाइंड करना है जबकि एल हमारे पास 4.5 cm है, आर हमारे पास जो है वो 2.5 cm है। तो हमें पता है कि एल इक्वल टू और थीटा के इक्वल होता है। तो एल हमारे पास, एल की वैल्यू 4.5 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 4.5। आर की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, 2.5 लिखेंगे। थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो थीटा हम एज इट इज लिख देंगे। हम यहाँ पे थीटा रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवीजन में चला जाएगा। 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 4.5 को 2.5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.8 रेडियन के।
प्रूव दैट साइन सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा और साइन थीटा। तो हम जो है वो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हमने प्रूव करना है तो हम लेंगे सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें पता है सेकेंड थीटा जो है वो इक्वल होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पे हम सेकेंड थीटा की जगह पे 1/cos थीटा पुट कर देंगे, माइनस cos थीटा ऐसे ही लिख देंगे। अब जो है सेंटर में माइनस है तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसका और इसका ओवर, ये cos थीटा है तो हम cos थीटा लिख देंगे। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा तो हम इसको लिख देते हैं साइन थीटा डॉट साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ये देखिए साइन थीटा जो है ये वाला हमारे पास टेन थीटा के इक्वल है और ये हमारे पास साइन थीटा, तो ये नहीं हमारे पास आ गया टेन थीटा साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट द 315.18 डिग्री इंटू डिग्री मिनट और सेकेंड्स में हमने इसको लेवल लिखना है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकेंड होता है और 1 सेकेंड जो है ये सेकेंड का है, 1 सेकेंड इक्वल टू 60 जूनियर सेकेंड। हमारे पास आ जाएगा 315 प्लस ये हमारे पास है 0.18, इसका हम 0.18 लिखेंगे। अभी हमारे पास 315 जो है वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास, हम इसको जो है डिग्री है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, 0.18 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 315 प्लस क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 10.8 सेकेंड। ये हमारे पास बन जाएगा 315 प्लस, हम ये पॉइंट के बाद फिर 8 है तो फिर हम इसको जो है 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 60। 315 प्लस 10 seconds और ये 8 6 और 48, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कन्वर्ट 25 डिग्री 30 सेकेंड्स टू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने इसको 25 को ऐसे ही लिख देना है, प्लस हमने ये 30 को जो है वो कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 30/60। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 30 को 60 पे किया तो 0.5 आ गया, 25 में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25.5
2.5। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री? तो हमें पता है कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 के इक्वल होती है। सेम इसी तरह 1 रेडियन जो है इसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी हमने इसको 180 ओवर पाई जो है वो लिखना होता है। वो पाई बाय 180 जो है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 0.0175 जो है वो रेडियन के इक्वल होगी, और ये 1 रेडियन जो है वो हमारे पास तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 57.295 डिग्री के इक्वल होगा। Convert 12 degree 23 seconds or 35 pre-seconds to degree तो हमने इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे इसको 12 का 12 लिखेंगे, प्लस ये सेकंड्स है तो ये 60 से डिवाइड करेंगे, और इसके बाद हम प्लस लिखेंगे, और 35 है प्री सेकंड्स है तो हम इसको 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 2 दफ़ा 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 23 को 60 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.3833 प्लस 35 को 66 और 36 यानी 3600 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 0.3833 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 0.009722, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 पॉइंट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0.393 प्री सेकेंड्स। Prove that tan theta plus cot theta into tan theta equal to secant square theta। तो हमने इसको प्रूव करना है, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गई हमारे पास tan ऑफ थीटा प्लस cot ऑफ थीटा इंटू tan थीटा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, प्लस के प्लस लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cot ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा। tan स्क्वायर थीटा हम ऐसे लिखेंगे, प्लस के प्लस हमें पता है cot ऑफ थीटा जो है वो इक्वल होता है 1/tan थीटा के, तो हम यहाँ पे 1/tan थीटा लिखेंगे, ये वाला tan थीटा यहाँ पे लिखेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस 1 का 1, ये आ जाएगा हमारे पास। और हमें पता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू जो है वो सेकंड स्क्वायर थीटा होता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सप्रेस 300 डिग्री इंटू रेडियंस, रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री जो है वो हमारे पास इक्वल होता है पाई बाय 180 की।
तो हम लिखेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो ये 63 ज़ार 180 और 65 ज़ार 300, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 3। Prove that tan square theta plus 1 equal to secant square theta by Pythagoras theorem। तो Pythagoras theorem हमें पता है, Pythagoras theorem जो है वो c स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर को बोथ साइड्स पे, डिवाइड बी स्क्वायर टू बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया हमारे पास सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। थ्योरम से इसको करेंगे हम, इसके लिए ट्रायंगल जो है वो बनाएंगे। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये है, ये बी और ये सी। अब इनके सामने सी है तो सी, ए है तो ए, बी है तो बी, यहाँ पे हम लिखेंगे। तब हमें पता है ए ओवर बी जो है वो इक्वल होता है, ये 10 के इक्वल होता है। अब हमारे पास सी ओवर बी, ये वाला, ये हमारे पास सेकंड के इक्वल होता है, सेकंड थीटा। अब यहाँ पे हमने जो है वो इनकी पुटिंग कर देनी है, सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, सी ओवर बी हम पुट करेंगे सेकंड थीटा के, और इसके स्केयरिंग है तो हम स्केयर लेंगे। ए ओवर बी हमारे पास 10 के इक्वल है, तो हम इसको 10 थीटा के इक्वल पुट करेंगे। स्केयरिंग है तो स्केयरिंग लेंगे +1। अब हम इसको लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा +1। तो ये प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन को डिग्री में सेम उसी तरह करते हैं, लेकिन हम जो है पहले लिखते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। अब हमने 180 ओवर पाई लिखना है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.1 का 180 के पर जो है वो हम पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पाई पे हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 350 डिग्री।